हाँ बैठ जाओ इधर, ध्यान दो, आवाज कोई नहीं करेगा। कल मैंने आईपीसी नेम करा रहा था, आईपीसी नेम की फुल फॉर्म एक बार दोबारा समझेंगे। आईपीसी नेम, ठीक है बेटा? जी सर। आईयूपीएसी नेम। देखो बेटा आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो, बहुत ही इजी है। एक से मैंने आपसे कहा है कि 1 से 5 बार आप किसी भी चीज को, चाहे मैं यहाँ पर आईपीसी करा रहा हूँ या फिर किसी की डेफिनेशन करा रहा हूँ या किसी का डेरिवेटिव करा रहा हूँ, आप उस चीज को 1 से 5 बार आप अपने ब्रेन में दोहराओ, कॉपी पे निकाल के देखो, सॉल्व करके देखो। 1 से 5 बार आप जब कंटिन्यू करोगे तो मुझे 100% पक्का है आपको याद हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मेहनत करो तब। देखो बेटा ध्यान से, आईपीसी की फुल फॉर्म बताया था मैंने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड, आवाज नहीं करोगे कोई, एप्लाइड केमिस्ट्री। समझ में आया? बोला था मैंने आईयूपीएसी मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है बेटा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, हिंदी में बोलेंगे तो शुद्ध संघ का अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध संघ का अनुप्रयुक्त रसायन। आप यहाँ पर समझ लो ना सर, ये लिखा है इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय, यूनियन शुद्ध संघ का अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। आईपीएसी की फुल फॉर्म आगे मैंने ये बताया था कि आईपीएसी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा अल्फ। क्या पता होना चाहिए? अल्फ। अल्फ का मतलब है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं बाबू मूल शब्द। क्या बोलेंगे? मूल शब्द। या बोलेंगे बेटा जी कार्बन की चैन। क्या बोले? कार्बन की चैन, कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला। समझ में आ रहा है बेटा? ध्यान से सुनो, अल्फ मतलब मूल शब्द या कार्बन चैन या कार्बन की श्रृंखला। अब देखोगे यहाँ पर इसे हम अब हाँ, कार्बन की श्रृंखला मैंने आपको बताई थी कि कार्बन की श्रृंखला कितनी होती है? 2, एक साइड चेन होती है, एक मेन चेन होती है, मुख्य श्रृंखला, और एक बार 5 श्रृंखला। यहाँ पर वो भी मैंने बताया था बेटा, यहाँ देखोगे C1 बताया था मैंने एथ, C1 बताया था मैथ। क्या बताया था? C1 मैथ, C2 एथ और C3 प्रॉप और C4 ब्यूट, C4 ब्यूट। बेटा एक बात बताओ, हम काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेम ऐसे ही करना है, C1 C2 C3 C4। अब एक बार में आपको 4 ले लो। C1 मतलब मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट। बेटा C1 मैथ, C2 एथ, C3 प्रॉप, C4 ब्यूट। क्या बोलोगे आप? मैथ एथ प्रॉप ब्यूट। आगे आ गया C5। क्या आ जाएगा बेटा? C5 यानी कि आ जाएगा पेंट। क्या आ जाएगा भैया? पेंट। बेटा एक बात बताओ, आवाज मत करो, इधर ध्यान दो। 5 क्या है? 5 मतलब पेंट, 5 मतलब पेंट। बेटा बात समझना। C6 है बेटा जी हेक्स। क्या आ जाएगा? C7 क्या आ जाएगा? हेक्ट। C7 हेक्ट। C8 ऑक्ट, C8 ऑक्ट, ठीक है बेटा? C9 नॉन। बात समझ में आ रही है? यस सर। आप 4 करके याद रखो, हमेशा याद होगा। C10 क्या हो जाएगा बेटा? डैग। C10 डैग। आपको C10 तक ही याद रखना है, C10 तक ही कंपलसरी है। इससे ज्यादा आपको याद करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ा, फिलहाल C10 तक याद जरूर करो, C10 तक याद होना चाहिए 100%, ठीक है? तो मैंने बोला मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, पेंट हेक्स हेप ऑक्ट नॉन डैग। बेटा 4 करके याद किया था, 2 इधर रह गया ना। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वैसे ही याद कर रहा हूँ सैम। मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, पेंट हेक्स हेप ऑक्ट और बेटा नॉन डैग। मैथ 3 नंबर पे प्रॉप है, ठीक है? 3 नंबर पर क्या बोला मैंने? मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, पेंट हेक्स हेप ऑक्ट नॉन डैग। समझ में आया? अगर मैं C11 की बात करूं तो अनडैग, C12 की बात करूं बेटा डुडैग, C13 की बात करूं ट्राइडैग, C14 की बात करूं टेट्राडैग, C15 की बात करूं तो आप पेंट से चलोगे पेंटाडैग, C16 हेक्साडैग, C17 हेप्टाडैग, C18 ऑक्टाडैग, C9 नॉनाडैग और C अगर 20 की बात करो तो आइकोस। समझ में आया? आइकोस। फिर बेटा C21 की बात करोगे तो अनाइकोस, डुआइकोस, ट्राईआइकोस, टेट्राइकोस, पेंटाइकोस, हेक्साइकोस, ऐसे चलता रहता है। बात समझ में आ रही? जैसे हम हमारा नेमिंग रोमन गिनती में जब हम गिनती लिखते हैं, रोमन गिनती में जब गिनती लिखते हैं तो बेटा वहां पर उनका नाम है। जैसे अगर हम फर्स्ट कर रहे हैं, फर्स्ट
सेकंड देखो एक डंडा, 2 डंडा, फिर बेटा थर्ड, फिर फोर्थ करते जा रहे हैं, फिफ्थ करते जा रहे हैं, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, बोलो बेटा समझ में आया। और नाइन जब लिखोगे एकदम नाम चेंज हो जाएगा। फिर मैं 10 लिखूंगा, देखो बेटा 9 एकदम चेंज हो गया ना, चेंज हो गया। अब मैं 10th लूंगा, बिल्कुल चेंज हो गया, समझ में आया। यही है, एकदम चेंज हो जाता है। जब रोमन गिनती में हम मतलब करते हैं, लिखते हैं, तो वहां पर नेमिंग आके बिल्कुल चेंज हो जाती है। सेम यहीं पर है बेटा। जब मैं 20 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, आइकोस हो जाएगा। वैसे सब सेम चलेगा, अनाइकोस, यूआइकोस, ये सब चलेगा ना बेटा, सेम होगा। तो ये मैंने आपको कल करा दिया था, मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, अच्छे से समझोगे। यहां पर आगे जिन बच्चों की नोट नहीं है, नोट कर लो एक दूसरे से लेके। और आवाज मत करो। मैंने आईपीएससी नेवी के कल कोई एग्जांपल भी बताया था, मैंने फॉर्मूला बताया था बेटा। फॉर्मूला मैं पहले आपको लिख दे रहा हूं यहां पर। सूत्र, जैसे आप मैथ में सूत्र याद रखते हो, इंग्लिश के वाक्य बनाने के लिए फॉर्मूला याद रखते हो, सेम वैसे ही आपको केमिस्ट्री के आईपीएससी नेम बनाने के लिए फॉर्मूला याद रखना होगा। यहाँ पर समझो बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे अल्क। क्या लगाएंगे, अल्क प्लस बॉन्ड नेम, प्लस क्या होगा, बॉन्ड नेम होगा, प्लस बेटा जी आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसे हम सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स भी रख लो। सफिक्स, सफिक्स मतलब होता क्या, सफिक्स, सफिक्स मतलब होता है पूर्व लग्न। सफिक्स मतलब क्या होगा, पूर्व लग्न होगा। एन जोड़ेगा या इन जोड़ेगा या फिर आइन जोड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप मैंने, चलो एक काम करता हूँ, फंक्शनल ग्रुप को बाद में रख देता हूँ, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सफिक्स का मतलब एन लगेगा या इन लगेगा या फिर आइन लगेगा, वो हमारा सफिक्स होता है, ठीक है बेटा। मैंने कल आपको एग्जांपल कराया था कि भाई सी सिंगल बॉन्ड सी हो, तो बेटा सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, इसका मतलब